एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसे आप लोग को पता है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप 9th क्लास में हो, अगर मैथ्स में डर लगता है तो ऐसे तो मैं सारी सब्जेक्ट का करवा दूंगा आपको, लेकिन पर्टिकुलर अगर मैथ्स में डर लगता है, अगर सीबीएसई स्कूल के हो, प्राइवेट स्कूल के हो, केवी स्कूल के हो, या डीओयू में पढ़ते हो, आर्मी स्कूल में पढ़ते हो, इंडिया किसी भी कोने में पढ़ते हो, आपको अगर 9th में, तो मैं जिस तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ भाई साहब, आपको इस तरह के क्वेश्चन 110% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये आप 9th वाले बच्चों के लिए, जो भी आप एग्जाम में आपके पेपर आएंगे, मैंने ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस से लिए हैं। जैसे आप ये देख लो, मेरे सामने प्रीवियस पेपर है, तो ये प्रीवियस पेपर से सारे क्वेश्चंस लिए हैं और ये क्वेश्चंस मैं आज कराने वाला हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हो। उसके बाद आप लोग की अगर ज़्यादा डिमांड हुई, आप लोग कमेंट करके बताना, जितने से जितने हो सके अपने दोस्त यार में शेयर करना। आपको भाई यहाँ से अपने इस चैनल से भाई 90 प्लस 110% हो सकते हैं। हम अपने एसएसपी मेंबर हैं। आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना। आप लोग को भाई साहब क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन जो है आया है, ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी दिखा दिया कब आया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको करना है कि जैसे यहाँ पे बोला गया है कि करना क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस में √8 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इट होगा तो हमें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x की यहाँ पे स्क्वायर है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बस ध्यान से समझो। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो ना, वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन को डिमांडेबल क्वेश्चन होते हैं। जब आपका फाइनल हो जाएगा ना, तो मुझे बताना कि भैया इस तरह के क्वेश्चन आए। बस 9th में आप कैसे भी निकाल लो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। 10th में डंका बजा देंगे अपन लोग मिलके, ठीक है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है पता है आपको, कि यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमें पता चला x की तो पता है यहाँ पे 3 प्लस में √a है, 8a है, हमें चलो x यहाँ से ये मिल जाएगा। लेकिन हमें भाई ये 1 में x भी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 1 में 3√8 भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 में x चाहिए, यही इसलिए हमने यहाँ पे 1 में x कर लिया। इस अमाउंट को 1 में x में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बात समझ गए। तो आपको पता है कि जब यहाँ पे 1 में x हो गया, ये 1 प्लस में √8 है, तो हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास इस कंडीशन में बन जाएगा। ये बात समझ गए। ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओगे, रैशनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन बचेगा 3 माइनस √a, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो आपको पता है a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, ये आइडेंटिटीज याद रख लो। ये होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। भाई ये रामबाण है, ध्यान रखना, ये आपके पेपर में जरूर आते इस आइडेंटिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस में √8 का स्क्वायर। ये बात समझ गए। इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। ये बातें समझ आ रही कितनी। अब देखो यहाँ पे जब ये कंडीशन यहाँ आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 माइनस √8 ऐसे रहने दो। यहाँ पे 3 की स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे अगर सपोज करो √a में कोई नंबर है, यहाँ स्क्वायर है, इससे कैंसिल होके a फ्री बच जाता है। आपने इस तरह की आइडेंटिटीज पढ़ी है नहीं पढ़ी है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 8। अगला नंबर देखते हैं, 3 माइनस √8, नंबर 1 नीचे बचा, नीचे 1 से कोई मतलब है नहीं। इट मीन्स कि हमें ये समझ आ गया 1/x जो है हमारे पास 3 माइनस √8 बचा है। अब ये बचा है और x की वैल्यू हमें 3 प्लस में √8 आया हुआ है। ये बात समझ गए यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करो, स्क्वायर छोड़ दो अभी। ये हमारे पास x है, ये 1 में x है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 3, अब प्लस में 8 अंडर रूट, यहाँ पे लो इसे। अब फिर अगला क्या है, बीच में प्लस है, और ये क्या आया है आपके पास में 3 माइनस √8। तो आप ऐसे करो, x प्लस 1 में x ऐसे रहने दो, 3 प्लस में √8, अब प्लस में इसे ब्रैकेट लगाओ तो 3 आएगा, अब प्लस माइनस √8 आएगा। क्या बातें समझ आ रही है आपको। ये प्लस से और नेगेटिव से रूट कैंसिल आउट हो गया, ये x प्लस 1/x बराबर में आ गया, ये 6। ये बात समझ गए। क्या आया हमारे पास, ये आ गया है हमारे पास 6 आ गया। समझे मेरे भाई। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट और आप देख लेना यहाँ पे,
जब ये कंडीशन हो गया है तो हम एक इक्वेशन लगा देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लगा देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आपको पता है कि यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये बराबर में 36। क्या क्लियर है ये बातें? बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता दूं आपको। यहाँ पे और हमें उसके ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। ठीक भाई, देखो अभी और थोड़ा सा करने की ज़रूरत है इसको। यहाँ पे हमारे आइडेंटिटीज बन जाएंगी। ये बन जाएगा हमारे पास, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हम यहाँ पे पीट देते हैं। ये a स्क्वायर प्लस में ये b स्क्वायर अब प्लस में 2, a तो हमारा x है, अब b हमारा 1 अपॉन में x है क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे ले लिया, बराबर में लिख लो 36। ठीक बच्चे, अब देखो क्या करना हमें, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये 2 बराबर में 36। ठीक है भाई, अब लग रहा है आंसर आने वाला है हमारा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, इसको उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो अब आपके पास में ये देखो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर में 34। हमें क्या कह रहा था, इसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा था। तो एक्स स्क्वायर आपके सामने आया है, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 34। ये आपका आंसर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में 100% का 110% पूछा जाता है। तो मेरे बच्चे ये चीज़ क्वेश्चन याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया है, आपको पता होना चाहिए जो नंबर सिस्टम है आपके, वो 10 नंबर का पूरा पेपर है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लो, आपके यहाँ से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन चाहते हो कि और भाई दूसरे सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर बता देना, और ये भी बताना आपका मैथ्स का पेपर कब है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बस थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सारा कुछ मैं एक में लाता हूँ, देखता हूँ हो रिज्यूम हो पाता है या नहीं हो पाता। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने दिया था, इफ़ x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये दिया था हमें, ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये निकालना था हमें पता है कि जो ये हमारे पास x की वैल्यू थी ये गिवन था। हमें ये इस तरह के कंडीशन चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 अपॉन में x बनाया, 1 अपॉन में 3 प्लस रूट 8 लिख दिया। हमें पता है इसे रैशनलाइज करवाया, रैशनलाइज करवाने के बाद यहाँ पे a, या आपको मैंने पहले बताया यहाँ पे कि जो हमारे पास a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटीज पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अप्लाई किया। यहाँ से ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन बन गया है, x की वैल्यू 1 अपॉन x हमारे पास ये कंडीशन बन गया, और x की वैल्यू ये। हमें इस तरह का कंडीशन चाहिए था, x प्लस 1 अपॉन में x ऐसे रहने दिया, x की वैल्यू हमें पता है 3 प्लस में रूट 8 था, 1 अपॉन में x प्लस में 3 माइनस रूट x था। यहाँ पे हमने ओपन किया तो अंडर रूट 8x, अब मतलब कि अंडर रूट 8 में और प्लस में ये दोनों का प्लस माइनस था तो कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 हमारे पे 6 हो गए। ये हमारे पे कंडीशन था, लेकिन हमें बनाना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर था। तो हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर करना था, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी थी। तो यहाँ पे दोनों को लगा के एक आइडेंटिटीज बन गई, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। आपको 9th में ज़्यादा ज़्यादा आइडेंटिटीज की यूज़ करनी है। फिर 36 इसके बराबर में, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये 2 उधर चला गया, और आपका आंसर 34 आपके सामने आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भैया आपके सामने वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मोस्टली हमेशा सीबीएसई ने 3 से 4 साल बाद हमेशा रिपीट किया है। तो मेरे बच्चे ये याद रखना, सीबीएसई ने हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चंस को रिपीट किया है तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करके जाने हैं एनी हाउ। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे a प्लस बी, मतलब ए बी सी की वैल्यू 9 दे रखा है। यहाँ पे ए बी बी सी सी ए आपको 40 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर।
आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, क्या आपने इससे पहले इस तरह के क्वेश्चंस किए, क्या आपने प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं। आप 9th क्लास में प्लीज़ किसी भी चीज़ से ये इग्नोर मत करना। 9th बहुत खतरनाक चीज़ है। 9th से 10th ईजी होता है, आप देख लेना, पता चल जाएगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ मेरे बच्चे, ठीक है। तो हम यहाँ से आंसर करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने लिया ABC इक्वल्स टू में 9, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कहीं ना कहीं इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखते हैं मेरे भाई, बोथ साइड। तो ये हो गया हमारे पास A प्लस में B प्लस में C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर प्लस में 2AB प्लस में 2BC और प्लस में 2CA। ठीक है भाई, ये क्या है 2CA, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा। इक्वल्स टू में आपके सामने 81 आ गया। इतनी तो वैल्यू हमें निकालना है और बच्चे ये वाली वैल्यू। तो ऐसा करो, यहाँ पे ये आपके सामने A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर अब प्लस यहाँ से आप ले लो एक चीज़, यहाँ से कॉमन ले लो 2, ठीक है। तो ये अंदर बच गया AB, ये BC अब प्लस में ये CA अब बराबर में 81। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं आपको या नहीं आ रही है। तो अगला देखो मेरे बच्चे, क्या कर सकते हो यहाँ पे आप कर सकते हो अगेन, ये A स्क्वायर ऐसे रहने दो, B स्क्वायर ऐसे रहने दो, C स्क्वायर ऐसे रहने दो, 2 आप ऐसे रहने दो और AB की वैल्यू आपको गिवन है 40, ये 40 ऐसे रहने दो, ये 81 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से करता हूँ। अब देखो कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आपके सामने A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर अब प्लस में 2 ये 40 आ जाएगा और बराबर में 81 है। ये भी चाहिए हमें, तो ये हमारे पास A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस में ये हमारा 80 आया है, बराबर में 81 है, ये चाहिए। तो आप ऐसा करो, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर में 81 है, इस 80 को उधर लेके चले जाओ, ये आपके सामने आ गया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू में 1, क्योंकि 80 में से 1 गया और ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ये आपके सामने हो गया फाइनल आंसर। ये हमारे पास बहुत आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भाई आप करके जाना पेपर में, किसी भी कंडीशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैंने भाई हर एक तरह से देख रहा हूँ कितने मेरे पास पेपर हैं, सारे पेपर को एक बार देखने के बाद, सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आपके सामने ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस आप करोगे। आप प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस 9th निकालो बढ़िया तरीके से और डंका बजा दो पेपरों में। और कमेंट करके ज़रूर बताना और किस सिलेबस में आपको दिक्कत है, किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछली बार क्लास हुई थी, आप उस तरह के भी क्वेश्चंस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपके सामने, ये आपके सामने 2020 में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप मिस मत करना। ये आपके साथ बड़ी फैक्टराइजेशन है जिसमें आप फैक्टर कर सकते हो। इट मीन्स कि आप ये x क्यूब यहाँ पे 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20 है। आपको पता है ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का आप प्लस माइनस 1 भी फैक्टर है, प्लस माइनस 2 भी फैक्टर है, प्लस माइनस 4 भी है, प्लस माइनस 5 भी है, यहाँ पे प्लस माइनस 10 भी है और प्लस माइनस 20 भी है। आप इनमें से किसी एक फैक्टर को लेके, इट मीन्स कि सपोज करो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिया और इस पे लगा के चेक कर दिया। अगर पूरा इक्वेशन 0 आता है तो हम आगे इस क्वेश्चन को परस्यूट करते हैं, आगे नहीं करते हैं। ये मेरे बच्चे आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं अगले सेशन में और करवा दूंगा, ठीक है। अभी 3:30 हो गए रात, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो ऑफलाइन पहले कंप्लीट लेता हूँ, उसके बाद 10वीं वालों का ऑनलाइन होता है, फिर आप लोग का रात में वीडियो शूट होती है, फिर मॉर्निंग में एडिट भी होता है थोड़ा बहुत, जो आवाज़ होती है, देन आफ्टर आपके सामने आता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर थोड़ा सा भी सहयोग मेरा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर करना। 10वीं में डंका बजाना है तो आज सब्सक्राइब कर लेना और दिखा देना 90+ कैसे होता है, क्योंकि अपने चैनल पर हमेशा मिशन 90 चलता है और आपके सामने कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखो, ऑल चीज़ें आपको पड़ी होगी।
फ्री एंड फेयर है सब कुछ, टेंशन मत लो, बस डंका बजा दो के लिए है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको करके जाना है एनी हाउ, क्योंकि 9th क्लास में चाहे आप डीओई, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ते हो, सीबीएसई में पढ़ते हो, केबी में पढ़ते हो, व्हाटएवर किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक चीज याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आप करके जाना। 110% बता रहा हूं मैं आपके कि ये 110% आपके पेपर में ये मैं आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। और अभी जो है बड़े फैक्टराइजेशन और इससे पहले जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारे प्रीवियस के हैं। और ये देखो दूसरा पेपर जो है तू काहे किसका भैया, देखो ये जो है ये भी आपके 9th क्लास के 18-19 के पेपर हैं, क्योंकि इनमें बहुत अच्छे लेवल के पेपर आए थे, आप सामने देख सकते हो। और इस तरह के सवाल बताओ मैंने करवाए हैं आपको, जाके भाई प्लेलिस्ट चेक करो, एक ही वन शॉट प्लेलिस्ट है, उसमें सारे अवेलेबल है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये जो है कैसे आसानी तरीके से आपको करना होगा, ठीक भाई। तो चलो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है क्वेश्चंस में। आप लोग के मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और अगला आप लोग खुद करके बताना, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएगा, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता है कि ये चैप्टर नंबर 6 में होगा। इस तरह के क्वेश्चंस लाइन्स एंड एंगल में, तो आप कुछ मत करना, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे सीधा आप आंसर लिखना और आंसर के साथ इन सब के सम 180 के बराबर में रखना। देखो x है, अब प्लस में है आपके सामने x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 5 बराबर में, यहाँ पे देखो सही से लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है 2x माइनस 5 बराबर में 180, ठीक है भाई। ये x आपके सामने ऐसे आ जाएगा, देखो प्लस प्लस ये प्लस माइनस ये 3 और ये प्लस का 2x और प्लस माइनस माइनस का 5 यहाँ पे बढ़िया तरीके से लिख देते हैं बराबर में 180, क्योंकि आपको पता है कि इनका सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो मैंने ये प्लस माइनस का कंपैरिजन जरूर करवा देना, माइनस आएगा, ये तो प्लस था और इस प्लस माइनस का कंपैरिजन माइनस आया। देखो एक x ये है, एक x ये है और 2x ये है, इट मीन्स कि हमारे सामने हो गए टोटल 4x। और उसके बाद माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन बड़ी संख्या का देखेंगे, ये 8 अब बराबर में है 180, तो ये 4x एज इट इज रहने दो, ये लो 180 और इस 8 को उधर ले जाओ तो ये हो गया प्लस में 4x ऐसे, और ये कितना हो गया 188 और x की वैल्यू आई 188 अपॉन में 4, 2 से काट देते हैं, मतलब 4 को 2 से काटा 2 टाइम्स में, 9 टाइम्स में 2 और 4 टाइम्स में 2 से काट दो, 2 4 जा 8 7 जा, मतलब 47 आई है। तो आपको पता चल गया जो x की वैल्यू है 47 डिग्री है। ये बात समझ आ गया आपको, 47 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, चलो ये क्या 180 होता है, चलो इसकी वैल्यू आ गई आपके सामने 47 डिग्री, ये x माइनस 3 है, इट मीन्स कि 47 में से 3 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा आपके सामने 44, ये हो गया। नेक्स्ट वन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 47 को 2 से, देखो 14 1 8 और 1 94 हो गया, इसमें से 5 घटा दो तो ये कितना 89। समझ रहे हो बात को, हम यहाँ पे जोड़ते हैं पूरे इक्वेशन को, 47 44 और ये है 89, क्या हमारे पास 180 बनता है, चेक कर लेते हैं भाई। देखो 9 10 3 13 13 और 7 हो गया आपके सामने 20, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 4 6 और 4 हो गया 10 10 और 8 हो गया 18। तो इट मीन्स कि ये आपका वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसका वैल्यू जितने भी सम आए हैं इन सम का अगर आपको जोड़ने के बाद 180 आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका 110% सही है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 10 लाख % आते हैं और आएंगे, अभी मैंने आपको प्रीवियस पेपर से दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपको सेम करना है, आपको सीधा लिखना है यहाँ पे आंसर। क्या क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है x प्लस 3, यहाँ पे सब प्लस का है तो प्लस का रख दो, x प्लस 20 अब प्लस में x प्लस 7 अब बराबर में है 180। तो क्या कर सकते हो, एक x, ये 2x और ये 3x, ये हो गया आपके सामने 3x प्लस 3 और 20 23 और 7 हो गया 30 डिग्री, अब बराबर में भाई 180, ये हो गया 3x बराबर में 180 और इस नंबर को उधर ले जाओ तो माइनस में हो गया 30 डिग्री, ये 3x बराबर में हो गया 150 क्योंकि आपने इसमें से घटा दिया इसे, और यहाँ लो x बराबर में 150 अपॉन में 3 काट लो, x की वैल्यू
3 5 जा 15, तो मतलब आपके सामने 50 आ गया और x की वैल्यू 50 और यहाँ पे पुट करके देखो क्या आपके 180 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप इस वैल्यू को पुट के देखो। अगर भाई मैथ्स में अगर बिल्कुल भी वीक होना, 10th में भी डर रहे हो ना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, जो जो अपलोड हो देखते जाना, एक ना एक दिन मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्त, लाइक भी कर देना प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको ऑलरेडी इस पेपर में दिखा दिया है और मैं दिखा देता हूँ ये जो पेपर हैं ये आपके किस पेपर में आए हैं, कौन से ईयर में आए हैं मैं बता देता हूँ। ये पेपर आपके आए हुए हैं, देख लो यहाँ पे 2x² दिख रहा है आप लोग को, 2x² + 1 7x² - 9 और ये आप क्या है 18 19 में, तो इसको हमें क्या करना है फैक्टर निकालना है। तो चलो फटाफट से फैक्टर निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। भाई आपको पता है एक ये है, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना होता है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनना, इसका मैंने आंसर लिया, जिस तरीके से बता रहा हूँ ना आप इसी तरीके से करना। आप एक बार जितनी वीडियोस है प्लेलिस्ट में वो देख लेना और प्लेलिस्ट के सबसे नीचे सेक्शन में जाओगे, मैथ्स का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा लास्ट ईयर का, भाई वो कर लेना, पूरा आपका काम सेट हो जाएगा। ठीक भाई, ये है प्लस में 7x² माइनस में 9। आप क्या कर सकते हो, ये जो है ना हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, ठीक है, और इसे c मान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग a × c जोड़ने घटाने पे आपका आना चाहिए b। कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है फैक्टर, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस के फैक्टर करने हैं मेरे भाई ध्यान से सुनना, जब भी आपके सामने a, तो a की वैल्यू कितना आपके पास में 2 × c की वैल्यू कितनी है 9। इस साइन से कोई मतलब नहीं होगा, आपके सामने आ गया 18 मतलब कि 18 आ गया। इस 18 को ऐसे ब्रेक करो, 2 नंबर से ऐसे ब्रेक करो जो मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए और जोड़ने घटाने पे आपका ये प्लस का 7 आए। तो बताओ कौन से नंबर हो सकते हैं। मेरे हिसाब से सेम टू सेम ही नंबर हो गया। देखो यहाँ पे कि अगर हम 18, तो हमारे पास ये बन रहा है 1 × 18 मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन 18 में से 1 घटाते थे 17 बन रहा है और जोड़ते 19, इसका कोई वैल्यू नहीं रह गई। अगर 6 3 भी करते हैं 18 हो रहा है, लेकिन 6 को 3 से घटा देंगे तो 3 बनेगा और 6 में 3 को जोड़ देंगे 9 बनेगा। तो जो हमें चाहिए नहीं, तो हमें पता चल गया एक 2 है एक 9 है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके सामने आ रहा है 18 और 2 में से यहाँ पे 7 कर रहे हो तो आपके कि 2 में से यहाँ पे देख लो, अरे रुक जाओ, देखो 2 है यहाँ पे, 2 में से अगर आप यहाँ पे -9 कर रहे हो तो क्या आ रहा है माइनस का 7, बट हमें क्या चाहिए प्लस का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये माइनस कर लो और इसे प्लस कर लो। आप क्या करो यहाँ पे 2 इक्वेशन x² ऐसे रखो। इन 7 को कैसे बना सकते हो, आपको रखना है माइनस का 2x, अब प्लस का रखना है यहाँ पे 9x और -9। क्यों, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, अब प्लस का 7 बन जाएगा। फिर आपके सामने एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो 2x, 2 तो दोनों में कॉमन है, x में दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या करा कॉमन ले लिया। यहाँ पे x बच गया, क्यों स्क्वायर था तो एक x गया तो एक x बच गया, माइनस कंप्लीट ये बाहर चला गया तो 1। यहाँ पे आपके सामने प्लस है, यहाँ से आप क्या 9 कॉमन ले सकते हो, कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ये बच गया आपके सामने x - 1। आपका किसी भी कीमत पे, मैंने बहुत पहले भी बात की है कि जब भी आपके सामने कोई फैक्टर आएगा, जो बीच वाले कॉमन पॉइंट बनेंगे वो आपके सेम आना चाहिए। जो आप सामने देख रहे हो, जो कॉमन आ गया उसे आप एक बार लिख लो और जो अलग अलग है इसे आप एक बार लिख लो, ये आपके फैक्टर बन गए। तो भाई कितना आसान सवाल था। इस तरह के सवाल आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो भाई इस तरह के सवाल पे टूट पड़ो, एकदम डंका बजा दो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर के हैं, प्लीज़ अच्छा लग रहा हो ना लाइक करना, कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताना। आते हैं 10th में, फिर देखो कैसे डंका बजाते हैं। इस बार आपके इस तरह के क्वेश्चंस फैक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। इस बार कह रहा फाइंड द जीरोस, ये जो है आपके पेपर 2021-22 में आए हुए हैं, ये आपके सामने दिख रहा है 21-22, तो लास्ट ईयर ही आए थे। तो ये क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और भी है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सारे करवा दूंगा भाई, ठीक है, जितने से जितने पॉसिबल होंगे, ठीक है। चलो भाई आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो चलो इस क्वेश्चंस को भी करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो इसके जीरोस निकालने हैं, तो आपको जीरोस निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया, ठीक है भाई। बस एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे
a मल्टीप्लाई सी क्या करना है, a मल्टीप्लाई सी जोड़ने घटाने पे लाना है आपको b। तो a की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे b है, अभी हम c 6 है अभी हमने किया, c की वैल्यू आपके सामने 5 है, तो ये हो गया आपके सामने 30। इन 30 को कैसे ब्रेक करोगे, जो 17 आ जाए तो आप सीधा सीधा जोड़ लो। 15 इंटू 2 करते हो तो 30 भी आता है, 15 प्लस 2 करते हो तो यहाँ पे 17 भी आता है। तो हमारा काम बन गया यहाँ पे। तो ये कॉमन का 6x² ऐसे 17 को कैसे लगते हो, यहाँ पे चलो 15x, ठीक है भाई, ये 15x अब प्लस में यहाँ पे 2x अब प्लस में यहाँ पे 5। इनमें से आपको क्या लेना है कॉमन, तो यहाँ से ले लो आप, क्या कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, 3 2 जा 6, x² था 1x गया, 1x बच गया, प्लस लगाओ 3 की टर्म में 15 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, इसका x ऑलरेडी जा चुका है तो यहाँ पे सिंपल नंबर, प्लस में आप यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सिंपल वेरिएबल दिख रहा है तो हमें कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लो, ये 2x प्लस में 5 ऐसे बच गया। और अभी आपने देखा कि दोनों कैसा आना चाहिए, सेम, तो इसे आपको लिखना है एक बार, ठीक है। और जो ये है यहाँ पे ये दोनों बच्चे हैं, इनको रखना है आपको 3x प्लस में n, समझ रहे हो बात को। तो ये आपके सामने आ गया है, आपको निकालना है जीरोस, तो जीरोस निकालने के लिए रखो यहाँ पे 2x प्लस 5 बराबर में 0, तो ये लो यहाँ पे 2x, इसको उधर भेज दो माइनस में, और x के बराबर -5 अपॉन में 2, क्योंकि ये जो है नीचे आ गया। एक x की वैल्यू आपके सामने -5 अपॉन में 2 बचा है, और एक x की वैल्यू आपके सामने जीरोस लगाओ, ये 3x ये उधर चला जाएगा -1, और x वैल्यू -1 अपॉन में 3, तो एक आपके सामने ये बचा है। इट मीन्स कि एक आपके सामने -5/2 आया है और ये -1/3 आया है। ये आपके सामने हो गया आंसर। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपके CBSE या DOE प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, हर जगह पूछा जाता है। और 2023 में जो अभी आप लोग पेपर देने वाले हो, जो 2023 में मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का जो पहला पेपर है, आपको पता है कि पहला पेपर जैसे 15 तारीख को साइंस का है, 21 तारीख को इंग्लिश का है और मैथ्स का 2 मार्च को है। मेरे भाई उसी मैथ्स के लिए आपको पता है कि जब आप 10th में आ जाओगे तो कोई भी टेंशन नहीं बचेगी। आपको इस चैनल पर 9th 10th से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलेंगे। तो मेरे भाई 2023 के लिए डंका बजाना है। अगर आप 9th के बच्चे हो तो भाई कंप्लीट वीडियो देख जाना और इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना और आपके पेपर में 110% ये क्वेश्चन आएंगे। और आप लोग कमेंट करके और बताना किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास होगा और आपके पास कंसेप्ट के साथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। बस ये है, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर 9th के बच्चे हो, नए प्लेटफॉर्म पे हो, तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सब्सक्राइब कर लो, 10th में बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब 90+ का मिशन चलता है अपने बैच पे, तो 110% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो टेंशन मत लेना। इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको करना कैसे है, उस तरह से फिर आप एक क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना। ठीक दोस्त, चलो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से ये होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे 9th के लिए है, जो फाइनल एग्जाम आप लोग के लिए 100% आएगा, मीन्स आएगा 110%। CBSE DOE दोनों है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों, आप बिंदास होकर काम करते जाओ। क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानो इसे, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है। इस क्वेश्चन को डील करने का सबसे आसान तरीका बताऊं, 2 मिनट में आंसर आएगा। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमें यहाँ पे दे रखा है 3 + √2 होल अपॉन 3 माइनस √2 इक्वल्स टू A + B √2। जब कभी भी मेरे भाई इस तरह का कंडीशन दे दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा देखना है इसको 3 + √2 अपॉन में 3 माइनस √2, बस कुछ मत करो, रैशनलाइज करवा दो इसको। तो ये 3 है नेगेटिव में, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा पॉजिटिव में, और ये सेम चीज़ यहाँ पे भी आपके साथ आ जाएगा, और ये आपका साथ साथ A + B √2 चलता रहेगा। ये बात समझ के, इतनी बात समझो बस, बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसके लिए आपको एक आइडेंटिटीज याद होगी, कौन सी मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप याद रखना, A² प्लस में यहाँ पे B² अब प्लस में 2AB। ये कोई मैटर नहीं रखता, आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही होता है। A² प्लस में 2AB अब प्लस में होगा
बी स्क्वायर। आप यहाँ पे सेम आइडेंटिटीज को लगा लो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लो 3 प्लस √2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और नीचे आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ होती है, उस आइडेंटिटीज का नाम मैं बता देता हूँ। उस आइडेंटिटी को कहते हैं, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। आइडेंटिटी है आपके सामने a प्लस बी, और यहाँ पे है a माइनस बी। इसको आइडेंटिटी कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भाई आपका मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण कहलाता है। भाई मैं इसको रामबाण कहता हूँ क्योंकि ये ऑलवेज आपके 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दोगे, आगे कितने भी सक्सेसफुल बनोगे एजुकेशन लाइन में, आपको ये याद रखना है, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको सही से दिमाग में सेट कर लो। जब भी कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होगा। और ये 4 तरह के आइडेंटिटीज है जो चैप्टर नंबर 2 में आपके पॉलिनोमियल में पढ़ लोगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास है, तो यहाँ पर लगा लो सीधा सीधा दूसरे वैल्यू लगा लो। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे a स्क्वायर, अब माइनस में यहाँ लगा लो √2 है इसका स्क्वायर। अब बराबर में क्या है हमारे पास a प्लस में b √2। समझ आ गया यहाँ पे। इतनी बात क्लियरेंस होने के बाद आपके सामने 2 चीज़ दिख रहा होगा। इतनी बातें क्लियर होगी कि आपके लिए। अब देखो यहाँ से हम आगे देखेंगे। मैं इसको सबसे पहले करता हूँ रेज। इसे रेज करने के लिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट बता देता हूँ। देखो मेरे बच्चे, आपको करना क्या है, आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस यहाँ पर याद रखना, आपने लिखा है यहाँ पे कि 3 प्लस यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर है, और नीचे है आपके पास में ये a स्क्वायर, अब माइनस में है आपके सामने b स्क्वायर, अब बराबर है आपके लिए a प्लस में b अंडर रूट में आपके लिए क्या है b प्लस में √2। ये बात क्लियर हो गई। इतनी बात है, क्योंकि मैं इसको वहाँ पे ट्रांसफर करूँ थोड़ी सी दिक्कत हुई, स्पेस ज़्यादा ले लिया इसने। यहाँ पर आइडेंटिटीज खोलो, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये है आपका a स्क्वायर, अब प्लस में b स्क्वायर, अब प्लस में 2a, यहाँ पे सही से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे है प्लस 2, a की वैल्यू है 3, अब b की वैल्यू है √2, और नीचे आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ पे स्क्वायर से पता है ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बच गया आपके सामने 2। देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9, अब प्लस ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये बचता है 2, अब प्लस में देखो 2 3 जा 6, 6 √2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 √2 होल अपॉन लो, में से 2 गया तो ये हो गया आपके पास 7। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 9 और 2 कितना हो गया 11, अब प्लस में है 7 √2 होल अपॉन 7। अब बराबर में जो हम लेके चल रहे थे, क्या लेके चल रहे थे यहाँ पे a प्लस में b √2। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ही फॉर्मेट अब लगाना है, जो ये है आप देख लो। यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे तो ये जो 11 है, 11 अपॉन में 7 इसके नीचे भी है, और 6 अपॉन में √2 के नीचे भी है। ये बात समझ आ गई आपको। तो इसका मतलब क्या करना है, आपको इस कंडीशन को लिखना है कुछ इस तरीके से, जिससे कि आपका आंसर सटीक आ पाए। और करना क्या है, देखो यहाँ पर लिखना है 11/7, ये बराबर है किसके a के, किसके बराबर हो गया ये a के, क्योंकि आपको पता है कि जब इन दोनों को यहाँ पे 11 प्लस में 6 √2 है, इसके नीचे 7 है, 7 होल अपॉन के नीचे है, तो 11/7 एक साथ कर लोगे, और 6 √2 7 यहाँ पे एक साथ कर लोगे, के बराबर ले लिया। रिमेनिंग बचा है यहाँ पे 6 √2 अपॉन में 7, तो ये बचा आपके पास में 6 √7 अपॉन में ये, मतलब कि 6 सही से लिखने दो, यहाँ पे 6 √2 अपॉन में 7, ये बराबर है b √2 के। यहाँ से ये अंडर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपके लिए 6/7, जो कि b की वैल्यू आपके लिए बचेगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया है कि भाई देखो यहाँ पे स्पेस नहीं बचा मेरे भाई। देखो a की वैल्यू आ गई आपके सामने 11/7 और b की वैल्यू आ गई है आपके पास में 6/7। ये आपके लिए
ये आंसर हो जाता है। और इस तरह के आंसर्स बहुत आराम से होता है, कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो। ये a+b की वैल्यू दे रखा था, कुछ ये रेशियो था, ये क्वेश्चन आना है, इसको आपको रेशनलाइज करना है। ये नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव में लेके जाना है। यहाँ पे a+b का आइडेंटिटीज लग जाएगा, जो मैंने पहले यहाँ पर रेज कर दिया है। नीचे a² - b का आइडेंटिटीज लग जाएगा। ये लगने के बाद उसे एक्सपेंड करो और यहाँ पे आने के बाद इन दोनों को एक जो है a की वैल्यू मानी जाएगी, यहाँ पे प्लस प्लस दोनों सेपरेट कर लेगा और दूसरे के a+b की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेना, आपका आंसर 110% आएगा। दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, अगर 9th में हो, अगर आप चाहते हो भाई बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम में फाइट करना इस बार भी और 10th में भी, तो भाई मोस्ट वेलकम है। आप लोग डंका बजा दो, जैसे 10th वाले बजा रहे हैं। तो मेरे भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए बच्चे हो तो लाइक भी कर लेना, कॉमेंट करके जरूर बताना आपको किस चीज़ की नीड है, उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे मटेरियल दे पाऊंगा। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को आपको बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए, इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, ये दूसरे चैप्टर से आपका होगा, जो कि मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म होगा। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, इसमें जो 4 वाला होता है जिसमें फैक्टराइज मेथड करना पड़ता है, रिमाइंडिंग थ्योरम वाला, वो क्वेश्चन अगर आप लोग को दुख देता है तो कमेंट करके बता देना, आप लोग के लिए सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 चीज याद रखना है। इसे आप a मानो, इसे b मानो, इसे c मानो। आपको करना होता है a × c, अब बराबर में प्लस माइनस में लाना होता है b। ये आपके पास शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि जब भी a b c इस तरह का कंडीशन आ गया, a × c, इट मीन्स कि देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है कोफिशिएंट। यहाँ पे आपके पास -9 है, तो 9 का तो चलो कोई नहीं, मल्टीप्लाई में ऐसे ही चलता है, ठीक है भाई। यहाँ पे तो ये हो गया आपके सामने 9। इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है, जो जोड़ने घटाने पे b आ जाए, इट मीन्स कि आपके पास 8 आ जाए। तो बताओ ये कैसे तोड़ोगे। यहाँ आप कर सकते हो 9 × 1 = 9, और यहाँ पे 9 के साथ माइनस मिलाना है, तो ये कर सकते हो माइनस का और ये कर सकते हो प्लस का। अगर मैं इनको प्लस माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, -8। इट मीन्स कि हमारे लिए ये वैल्यू ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि 9 भी लाना है और जोड़ने घटाने पर हमें 8 भी लाना है। 9 × 1 = 9 भी ला सकता हूँ, अब -9 में से +1 घटा दूंगा तो -8 भी आ जाएगा। तो आप ये से हटा सकते हैं, अब इसे हटा लो। अब देखो यहाँ पे x² ऐसे रखो, माइनस है, माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रख लो x, क्योंकि कुछ नहीं तो ये 1x रख दिया यहाँ पे। फिर हमारे पास अच्छा प्लस के साथ है, ये माइनस का रख लो यहाँ पे 9x, अब माइनस ये 9 है ही, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2x था, 1x बाहर चला गया, ये बच गया प्लस का 1 माइनस, इनमें से क्या कॉमन लोगे, 9 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 चला गया तो क्या बचा 1। ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, समझ गए। यहाँ पे नेक्स्ट वन देखो, आपको जब भी एक चीज़ मैंने बताया है कि बच्चे ध्यान सुनो, ये और ये आपको पीछे साल पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है, आप लोग तो थे नहीं। देखो इन दोनों में x+1 और ब्रैकेट वाले हमेशा क्या आता है, सेम आता है, तो इसे आप एक बार लिखो। ये जो अलग अलग है इसे आप एक साथ लिखो, ये आपका यहाँ पे मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म हो जाता है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते पॉलिनोमियल के। इसमें जो बड़े वाले आते हैं, जो पहले चेक करते हैं, जो लास्ट का जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है, इसको लेके इसका फैक्टर चेक करते हैं वो। और इस तरह का एक और क्वेश्चन जैसे मैं अभी लिख देता हूँ, देखो जैसे 243 है, इसका पावर 1/2 है, +512 है, इसका पावर 2/7 है। इस तरह के क्वेश्चंस भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के, डीयू के, प्राइवेट स्कूल के। भाई मेरे वहाँ तो अमेटिक भी बच्चे हैं, उनके भी क्वेश्चंस मैंने देखे भाई, सब क्या ही बताऊँ भाई, बहुत ही खतरनाक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको तो भाई आना ही चाहिए एनी हाउ। जो क्वेश्चन ये वाला था ये तो आपको आना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर अभी भी समझ ना आया हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग टेंशन मत लेना, 10th में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। जितने भी भाई बहन हो आप लोग डंका बजा दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक दोस्त। बस सब्सक्राइब कर लेना, और एक आपके पास यहाँ पे ग्रुप का लिंक मिलेगा, जो नई व्हाट्सअप ग्रुप होगी आपको मैं वहाँ पे पिन करवा दूंगा, आप लोग उससे भी ज्वाइन कर लेना। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे फॉलो कर लेना।
ठीक है। यहाँ से बताया जा रहा है उतना तो आप भेजे में घुसा के जाओ, और वहाँ पे जितने क्वेश्चंस की मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ, इट मीन कि जो भाई एक सोच सकते हैं कि जो पेपर आने से पहले अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो ना, चाहे आप केवी के हो या दिल्ली गवर्नमेंट के डीयू वाली से हो, सीबीएसई से हो या किसी भी स्टेट से हो जहाँ एनसीईआरटी चलती है, अगर आप प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हो तो इसमें जिस लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं भैया उससे जरूर करके जाना भाई, पेपर में डंका बजेगा। आपको ये चीज पता होना चाहिए, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये भाई सीबीएसई के द्वारा दिया जाता है। जितने भी एफिलेटेड स्कूल होते हैं ये भाई मैं आपको ड्यू के करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है दिल्ली जो गवर्नमेंट है वहाँ पे 9th क्लास के क्वेश्चंस हैं, और ये भाई आप चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, मैंने पहले बताया प्राइवेट में हो या आप गवर्नमेंट में हो या किसी में भी हो भाई, ये क्वेश्चन का लेवल ना खतरनाक होते हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन देखो क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है। यहाँ पे देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंट ये है कि जो भी क्वेश्चन है आपको 5 सेट दिए जाएंगे जिसमें ABCD होगा कि A हैज 20 मल्टीपल क्वेश्चन। आप एक बात सोचो कि मैथ्स के अंदर में अगर आप पूरे 80 में से 80 ला सकते हो, मैथ्स एक ऐसा चीज है जहां पे 80 में से 80 आ सकता है। सोचो सेक्शन A कितने दे रहा है, 20 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है, हलवा सा क्वेश्चन है, हलवा बन जाएगा इस सब चीजों क्वेश्चनों का। लेकिन आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, जो मैं क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं आपको हुबहू इसी लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर 9th में डंका बजाना है। समझ रहे हो बात को? तो भैया अगर आप लोग चाहते हो ना कि भाई ये सारे क्वेश्चन पेपर में आपको करवा दूं तो भाई एक बार कमेंट्स सभी बच्चे जरूर करके बता देना। अगर इससे पहले साइंस का भी नहीं देखा ना, आप जाके देख लो भैया, प्लेलिस्ट में एक ही प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको 9th के, और वही आपको बेड़ा पार कर देगा। समझ रहे हो बात को? जो सेक्शन बी होगा 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के होंगे, जो टोटल आपके 10 बन जाएंगे। सेक्शन सी 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 3-3 नंबर का होगा, और डी क्वेश्चन 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो मैंने आपको शायद पार्ट 3 या पार्ट 2 में करवाया ना पहले चैप्टर से, ये सोचो अगर आप उसे 5 से 10 मिनट में पूरे 5 नंबर अपना कंफर्म कर सकते हो। आई मीन कि यहाँ पे ये जो 5 नंबर है पूरे कंफर्म करवा सकते हो 5 नंबर। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट वन सेक्शन ई जो है 3 केस बेस आएगा, और केस बेस भी मैं आपको बता देता हूँ, केस बेस आपको भाई बहुत आसान होगा, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप लोग को जिस चैप्टर में दिक्कत है कमेंट कर देना, उसी चैप्टर का पूरा चैप्टर तो बताने का मौका है नहीं, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, बस करके चले जाना। उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, समझ रहे हो बात को? फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन बताना जरूरी है। जहां पे पाई होगा वहां पे 22/7 पुट करना, और अगर आपने 22/7 के अलावा और पाई की एक वैल्यू होती है, अगर आपको पता है, अगर सच्चे बच्चे हो ना पढ़ने वाले, तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई पाई की वैल्यू 22/7 जो 22/7 के अलावा और एक पॉइंट क्या होता है, मतलब दूसरा वैल्यू क्या है पाई की वैल्यू। समझ गए? तो भैया यही जब तो आप समझे जाओगे, टैलेंटेड बच्चे हो। अब देखो भाई सेक्शन ए है, अब देखो कितना बच्चों से सवाल पूछ रहा है, कह रहा A rational rationalized number is 5/7 equivalent to। अब ये बताओ ये जो 5/7 है ये किसके इक्विवेलेंट है? आप कुछ मत करो, यहाँ पे सीधा 2 से मल्टीप्लाई कराओ सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 14। अब देखो कहीं पे 10 है, ये देखो सी ऑप्शन हो गया आपके सामने। तो भाई कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो पॉलिनोमियल्स आपके क्वेश्चन क्या, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या हलवा सा क्वेश्चन नहीं है? अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आ रहे भाई आंखों में खत्म हो जाएगा। इसका सीधा बता सकते भाई, सीधा हलवा सा क्वेश्चन है, सीधा बता सकते भाई 5/2 आएगा। कैसे? देखो यहाँ पे 2x प्लस में 5 है, इसके बराबर रखो 0, ये 2x है, यहाँ पर रखो 0 पहले और इसको उधर ले जाओ, नेगेटिव में आ गया, और x के बराबर -5/2, नीचे क्या आ गया 2। ये लो भाई आंसर हो गया डी। क्या दिक्कत है इसमें? इसी तरह से भाई आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ये सब क्या है बताओ? ये पहला तीसरा क्या आएगा यहाँ पे, द पॉलिनोमियल टाइप ऑफ ax² bx प्लस c। आपको इक्विवेलेंट पता है ना कि ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। इक्विवेलेंट पढ़ा है नहीं पढ़ा है भाई? पॉलिनोमियल अगर आपको 10 से 15 मिनट में खत्म करना है ना, प्लेलिस्ट के अंदर में एक पॉलिनोमियल का चैप्टर होगा, देख लेना कर लेना, वहाँ पे शायद 9th के सबसे नीचे में जाओगे ना एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें है। बस भाई इंपॉर्टेंट बहुत है इतना भाई, 5 से 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो सकते हैं। समझ रहे हो क्या होगा? ये लीनियर हो जाएगा आपको, समझ गए? यहाँ पे और आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेसेस। अब देखो माइनस में एक्सेस है, आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ होता है ये y होता है,
ये y मिनट होता है, ये x होता है, ये x मिनट होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमेशा माइनस नेगेटिव का पूछ रहा है तो ऑब्वियस बात है ये एक्सेस नेगेटिव वाला पूछा जाएगा। तो अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना चौथे का आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हो इस तरह का क्वेश्चन करना तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि भाई मैं ये भी सारी चीजें सॉल्व करवा दूंगा अगर जितना हो पाएगा। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे देखो कह रहा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल हुज मेजर इज 32 लेस देन सप्लीमेंट्री। आपको बताओ ये जो सप्लीमेंट एंगल होता है और कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है तो कमेंट करके मुझे बताना कि सप्लीमेंट एंगल का सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू व्हाट। सप्लीमेंट जो होता है कितने के बराबर होता है, 170 या 180 या 140 या 175, ये आपके पास ऑप्शन है। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक भाई, कॉम्प्लीमेंट्री ये बताना मुझे ये कितने का होता है, ये 90 का होता है या 80 का होता है या यहाँ पे 75 का होता है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोग को याद है तो। जब ही समझ आएगा कि भाई आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ये देखो यहाँ पे टोटल सरफेस, अब बताओ यहाँ पे कह रहा है हेमिस्फेयर आर है, व्हाट इज द सरफेस एरिया। हेमिस्फेयर आपने देखा होगा जो हमारा हेमिस्फेयर होता है, एक स्फेयर होता है, इसका भी हेमिस्फेयर होता है। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये देखो 4/3 पाई आर का ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हो गया भाई, यहाँ पे क्या दिक्कत है इसका, ये वॉल्यूम किस स्फेयर का है तो आप लोग हेमिस्फेयर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई। इसमें क्या है 3 पाई आर होगा या नहीं होगा आप लोग मुझे बताना। चलो इनमें से ये चलो इसमें से ये भी काट दिया और ये भी काट दिया, मुझे इन दोनों में से आंसर बताना कौन सा आंसर होगा आप लोगों के लिए कॉमेंट में। तो भाई देखो इस तरह के क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहते हो इस तरह के क्वेश्चन करना तो भाई आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि भैया मैं करवा दूंगा जितने भी हो पाएंगे। ठीक है भाई। देखो ये जो यहाँ पे क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क यहाँ पे 90 जोड़ो और प्लस में 120 जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये कितना 210 आएगा। यहाँ पे 2 से काट दो, कितने बार में जाएगा 105 है ऑप्शन में। 105 कहाँ पे है 105, ये लो बी ऑप्शन आ गया यहाँ पे। उसी तरह से आपके सामने व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैंने आपको बताया 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई ये भी तो सिंपल से है, समझ रहे हो बात को। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। अगर नहीं किया है तो आपके इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप यहाँ पर देख लो। फिर बी सेक्शन देखो, बी सेक्शंस मैंने आपको हुबहू इस तरह के क्वेश्चंस करवा रखे हैं भाई। ये भी क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे ये बड़े क्वेश्चंस हैं। ये तो आपको एनी हाउ करके ही जाना होगा भाई किसी भी तरीके से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछेंगे। और देखो यहाँ पे क्या है भाई, मैंने ये क्वेश्चन करवाया है या नहीं करवाया, जाके देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पहले सबसे ऊपर वाले प्लेलिस्ट में जाके भाई सब सारे पार्ट में मिलेंगे। अगर 9th में हो ना अपने एसएस पाठशाला से अगर सारी प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं अगर इवन अभी भी कर लेते हो ना भाई आप पास डेफिनेटली हो सकते हो। अगर कुछ नहीं पढ़ा है, जो बच्चे पढ़े वो तो भाई झंडा गाड़ के आएंगे पेपर में। समझ रहे हो ना बात को। तो भैया करके चलो, आपके पास मौका है, टेंशन छोड़ दो, 10वीं में आ जाओ। मेरी जिम्मेदारी होगी आप लोग के लिए, जो बोलोगे जैसा क्वेश्चन बोलोगे पार्ट टू पार्ट बोलोगे, आपको भाई कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा भाई अकेला ही काफ़ी है। समझ रहे हो बात को। तो भैया आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ो शिद्दत से और मुझे कमेंट करके बताना। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा भाई। इसी लेवल का पेपर आएगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ही खुद देती है। देखो कोई सैंपल पेपर नहीं है ये, आप लोग के लिए जो एक्चुअल गवर्नमेंट का पेपर होता है, जो डिमांड होती है सीबीएसई की, जो बच्चे को भाई अगले 10th में इंप्रूवमेंट लाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। दोस्त अच्छा लगे ना सब्सक्राइब तो कर ही लेना आप, ठीक है। अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आगे क्या किया जाए, क्योंकि आप जैसे बताओगे, क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ कि आप कैसे कर रहे हो। लेकिन हाँ, रिजल्ट के बाद हम लोग गूगल मीट पर कहीं ना कहीं बात करेंगे, आप लोग टेंशन मत लो। लेकिन अब आप लोग हमारे एसएस पाठशाला के फैमिली मेंबर हो तो भैया डंका बजाना है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आगे तुम्हारा भाई धुआं कर देगा। बस यही है कि आपको पेपर में आग लगा खाना है। यस या नो से कमेंट में जरूर बताना, यस या नो। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।